दोस्तों अपने प्यारे भारत का गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 2024 के जनवरी महीने में हमने 8.7 टन सोना खरीदा है। इसके अलावा फरवरी के एक वीक का भी डाटा आया है जिसमें हमने सिर्फ एक सप्ताह के अंदर 6 टन सोना खरीदा है। एट प्रेजेंट टाइम भारत का टोटल गोल्ड रिजर्व 817 टन पहुंच चुका है, यानी कि 817 टन सोना भारत में स्टोरेज के रूप में रखा हुआ है। आरबीआई के द्वारा इस चीज का जानकारी कल ही दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहा है। इतना गोल्ड रिजर्व होने के बाद वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कितने नंबर पर जा चुका है, किन देशों को हमने पछाड़ दिया है, किसी भी देश में गोल्ड रिजर्व बढ़ने से क्या फायदा होता है। चलिए समझते हैं इसकी पूरा अपडेट क्या है। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के कोई वीडियो में। मैं विकास। दोस्तों अपने आरबीआई के द्वारा पिछले 7 सालों से लगातार गोल्ड को खरीदा जा रहा है। 2017 से लेकर के 2023 तक आरबीआई ने टोटल 248.9 टन सोना खरीदा है। इतने सारे गोल्ड खरीदने से भारत को क्या फायदा हुआ है? बेसिकली इसके वजह से 4 चीजों में बदलाव हुआ है। हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी ऑलमोस्ट $650 बिलियन के पास पहुंच चुका है और इस टोटल फॉरेक्स रिजर्व में हमारे गोल्ड का भागीदारी $51 बिलियन के पार जा चुका है। इसका दूसरा सबसे बड़ा परिणाम ये देखने को मिला है कि भारत का गोल्ड रिजर्व काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर आप डाटा देख पाएंगे, अब भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में 9 नंबर पर पहुंच चुका है। अगर हमारा गोल्ड रिजर्व ऐसे ही लगातार बढ़ते रहेगा तो बहुत जल्द हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। 817 टन पर हम पहुंच चुके हैं, जापान का 845 टन है, यानी कि आरबीआई 30-40 टन गोल्ड और खरीदेगी तो हम जापान को पीछे कर देंगे। वहीं स्विट्जरलैंड को पीछे करने के लिए हमें करीबन 250 टन सोने को परचेस करना होगा। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे कंट्री हैं जहां पर काफी ज्यादा सोना था, जैसे कि नीदरलैंड हो गया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, कजाकिस्तान, स्पेन, पोलैंड, पुर्तगाल, इन सब के पास काफी ज्यादा सोना था। लेकिन धीरे धीरे ये लोग नीचे जाते जा रहे हैं। जिन भी देशों का मैंने आपको नाम बताया, इन देशों के पास काफी ज्यादा गोल्ड रिजर्व हुआ करता था, लेकिन हमने पिछले 10 सालों में कई कंट्रियों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ा है और अभी हम पूरे दुनिया में गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप 10 के अंदर आते हैं। टॉप 5 में आने में हमें काफी समय लग सकता है, यानी कि जितना अभी हमारा गोल्ड रिजर्व है उससे 2 गुना 3 गुना हमें चाहिए, तब हम चाइना को पीछे छोड़ पाएंगे। बाकी पिछले 10 साल के कंपैरिजन में हमारा गोल्ड रिजर्व काफी ज्यादा बढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 2017 से लेकर के 2023 के बीच में हमने 250 टन गोल्ड को परचेज किया है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अधिक से अधिक मात्रा में गोल्ड को खरीद रहे हैं। पूरे दुनिया में 2024 के जनवरी और फरवरी के महीने में 64 टन गोल्ड का खरीदारी हुआ है, जबकि 2022 में इसी 2 महीने में 16 टन गोल्ड को खरीदा गया था और अभी 64 टन। तो इससे साफ पता चलता है कि कई देश हैं जो लगातार गोल्ड को खरीद रहे हैं। अब सवाल आता है कि गोल्ड को बेच कौन रहा है? तो गाइस, गोल्ड को वो देश बेच रहे हैं जिनको पैसे की जरूरत है। सोना क्या है? बेसिकली जेवर क्या होता है? आपने घर में देखा होगा, अगर आपके घर में सोना है तो कहा जाता है वो खड़ा पैसा है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उस सोने को बेच करके या गिरवी रख करके पैसे उठा सकते हो। ठीक ऐसे ही ये नेशनल लेवल पर भारत का खजाना हुआ, भारत का खड़ा पैसा। अगर भारत में कोविड-19 की तरह कोई भी महामारी आती है तो हमारे पास रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, सोने के रूप में या फिर फॉरेक्स रिजर्व के रूप में। आपातकालीन सिचुएशन में हम उसे बेच करके अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और ऐसे केस में ही हर देश का सोना बढ़ता है, घटता है। अभी भारत की सिचुएशन अच्छी है तो हम ज्यादा से ज्यादा सोना को खरीद करके रिजर्व कर रहे हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हर देश सोना क्यों खरीदता है। यहाँ पर सोने की प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है। जिस देश में सोना पाया जाता है तो वो उनका बिजनेस हो गया, वो उनकी रोजी रोटी हो गई। जैसे कि कुछ देश क्रूड ऑयल को निकालते हैं, उसको बेचते हैं और उन्हीं से उसकी पूरी इकोनॉमी चलती है। भारत में भी सोना पाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी आरबीआई दूसरे देशों से सोना खरीद करके रिजर्व कर रही है। भारत में कुल कितना सोना होगा इसका तो किसी को अता पता नहीं है। किसके घर में कितना सोना है कौन जानता है? ये पैसा थोड़ी है कि नोटबंदी हुई, सबका ब्लैक मनी बाहर निकल गया। सोना में ऐसा नहीं होता है, सोना चेंज नहीं होने वाला है। ये वही डाटा है जो आरबीआई के रिजर्व में मौजूद है, जो देश के खजाने में ऐड है। यहाँ पर उस सोने की बात हो रही है। किस देश के पास कितना सोना है इसका डाटा जारी करने का काम WGC करती है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इस दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंक के द्वारा गोल्ड को खरीदने का एक और फैक्टर ये है कि माना यह जाता है कि जब यूएस डॉलर का वैल्यू कम होगा तो गोल्ड का जो प्राइस है वो काफी तेजी से ग्रो कर जाएगा। अभी रिसेंटली यूएस के सेंट्रल बैंक के द्वारा रेट कट्स के बारे में बोला गया कि हम लोग रेट कट्स को अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो डॉलर के वैल्यू में जैसे ही कट्स की बात आई, गोल्ड का प्राइस 1 महीने में अचानक से बढ़ गया। सिर्फ 1 महीने में गोल्ड का प्राइस 10% ग्रो किया है। इसलिए माना जा रहा है कि यूएस डॉलर का जब रेट कट्स एक्चुअल में हो जाएगा, जब यूएस डॉलर का प्राइस नीचे गिरेगा तो गोल्ड का दाम और ज्यादा ऊपर जाएगा। तो ये भी एक रीजन है कि कई देश गोल्ड को खरीद करके रिजर्व के रूप में रख रहे हैं। भारत में आरबीआई के द्वारा जो गोल्ड को परचेस किया जा रहा है, इसको लेकर
लेकर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज के टाइम में कई ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो नॉन डॉलर के होते जा रहे हैं, तो उस मामले में भी गोल्ड एक अच्छी बेट है। हम जितना ज्यादा गोल्ड को परचेज करके रिजर्व करेंगे ये हमारे लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का गोल्ड रैंकिंग में कितना नंबर है, आरबीआई क्यों इतना ज्यादा गोल्ड परचेज कर रही है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, भारत जापान को कब तक गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे कर देगा? कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।